हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विशु व्लॉग्स के व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि भाई कितना क्या खर्चा आया, किस तरह से आप गए, किस तरह से हमें अच्छे से दर्शन हो पाएंगे या जैसे भी है। तो उसी चीज़ के लिए और क्या क्या आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। तो इसी पर्पज़ से मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि देखो, आपका जो टोटल खर्च आता है, टोटल खर्च, कोविड टेस्ट, और दोस्तों एक चीज़ और, आप इस यात्रा को 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक में भी आप इस यात्रा को कर सकते हो, क्योंकि वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए, अगर आप वैष्णो जी की यात्रा करना चाह रहे हो, फैमिली के साथ जाना चाह रहे हो तो। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि भाई आपको रूम्स नहीं अवेलेबल नहीं हैं या कंबल नहीं मिल रहे हैं, मतलब उन सब की भी अपनी एक अलग टाइमिंग होती है। तो मैंने सोचा भाई मैं कई बार जा चुका हूँ, तो इस चीज़ के लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भाई अपना दिल्ली से ट्रेन मिलती है, मैं दिल्ली का हूँ इसलिए दिल्ली से बताऊँगा, आगे आप जहाँ से भी हो आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो। मैं ट्रेन वाली बात, तो ट्रेन का देखो 400 रुपये किराया लगता है जाने का, स्लीपर की रिजर्वेशन होती है, और 400 रुपये रिटर्निंग का, तो 800 रुपये आपके यहाँ लग जाते हैं। और कटरा से मतलब 2 किलोमीटर दूर बस स्टैंड है जहाँ पे आपको यात्रा पर्ची मिलती है। अगर आप ऑटो से जाते हो, ऑटो भी चलती है, ऑटो 100-150 रुपये ले लेती है, और आप पैदल जाना चाहो तो पैदल भी जा सकते हो। तो वहाँ से यात्रा पर्ची लेके आप निकल जाओ यात्रा के लिए। अगर आपको रुकना है तो कटरा शहर के अंदर भी बहुत सारे होटल्स हैं, धर्मशाला है, रूम्स है। आपको मतलब मिनिमम से मिनिमम 500 रुपये से लेकर के ऊपर आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हो उतना आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप रुकना चाहो रुक सकते हो, और अगर आप यात्रा शुरू करना चाहो तो आप यात्रा शुरू कर सकते हो। तो यात्रा पर्ची लेके आपको जाना है। आप बाणगंगा के पास से एंट्री होती है, वहाँ पे है दर्शनी दरवाज़ा, वहाँ पे एंट्री होती है, वहाँ पे आपके चेकिंग वगैरह होती है, वहाँ से आप चेकिंग कर जाओगे। तो वहाँ से निकलोगे, पहले आपको मिलेगा बाणगंगा। बाणगंगा करने के बाद फिर आपको थोड़ी दूर चढ़ाई करने के बाद फिर आपको मतलब साइड में दुकानें बहुत होती है, बहुत सारी फ़ोटोज़ की, प्रसाद की, और मतलब बहुत सारी चीज़ होती है वहाँ पे। जैसे सामान आपके पास ज़्यादा है तो वहाँ भी रख सकते हो सामान को, क्योंकि वहाँ पे लोकल्स रूम भी बने होते हैं उन दुकान वालों के पास, और आपसे कुछ वो थोड़ा बहुत चार्ज ले लेते हैं। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, आपको वहाँ से घोड़े, खच्चर और पालकी सब अवेलेबल हो जाता है, उनका सब अलग अलग कॉस्ट है। वो मैं आपसे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उनका कॉस्ट वगैरह जो भी है। वैसे आप अगर वहाँ जाते हो जनरली, मतलब अगर मैं आइडिया बताऊँ तो आपको घोड़े, खच्चर और पालकी वगैरह के मुश्किल से हद मार के 600-700 रुपये या मतलब 1800 से 2000 रुपये भी लगते हैं। और बाणगंगा से एक नया रास्ता खुला है, मतलब एक नया रास्ता बना है, उस रास्ते में गाड़ियाँ भी चलती है, तो आप गाड़ी से भी जा सकते हो। उसका कॉस्ट समथिंग 400-500 या 600 के अराउंड है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, बस मैंने ऐसे सुना था किसी के मुंह से, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये इतने ही एस्टिमेट लेके चलो, नहीं। तो दोस्तों, ये चीज़ हो गई, ये तो हो गई जब फैमिली है, आपके पास कोई बूढ़ा बुजुर्ग है या बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप चढ़ाई कर सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वेल एंड गुड हो। तो दोस्तों, इसके बाद आता है आपका चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर में आप दर्शन करके फिर आप आगे निकल जाओ। उसके बाद जैसे नाश्ता वगैरह के लिए आप खा पी सकते हो, बहुत सारी दुकानें मिलती हैं आधे रास्ते तक, तो बहुत सारी दुकानें, आपको जो भी नाश्ता वगैरह करना है या खाना पीना है सब। और सबसे खास वहाँ की मैगी बड़ी फेमस है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, खाने पीने मेरा ज़्यादा फोकस रहता है ना, इसीलिए। चलिए, फॉरगेट इट। तो दोस्तों, ऐसा है कि फिर आप जैसे अर्धकुमारी पहुँच जाते हो, तो वैसे मैं आपको बता दूंगा प्रोसेस कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे मैं जनरली आपको खर्चा बताया जा रहा हूँ। तो जैसे मान के जो 400 रुपये उसके लग गए, अगर आप ऑटो से जा रहे हो तो ठीक है, नहीं पैदल जा रहे हो तो मैं तो पैदल गया नहीं, पैदल ही गया था, ऑटो से तो नहीं गया था। 400 मेरे को ट्रेन के लगे थे। उसके बाद मैं अर्धकुमारी में गया, मैं शाम को पहुँचा था, तो मैंने क्या कहा, शैलपुत्री भवन में बेड ले लिया। तो वो बेड मुझे 120 रुपये के हिसाब से मिला, और उसमें भी कंबल भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए क्या है, 500 रुपये मतलब सिक्योरिटी के तौर पे जमा करते हैं। जब आप कंबल रिटर्न करते हो तो 500 रुपये आपको दे देते हैं। अदरवाइज जैसे अगर आप बेड नहीं लेते हो या शैलपुत्री भवन में जाते हो, तो वहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है शारदा भवन में, वो आपको 700 रुपये पर हेड के हिसाब से मिल जाता है। उसमें कंबल का कोई चार्ज नहीं होता, वो रूम होता है पूरा का पूरा, उसमें आपको कंबल भी अवेलेबल होता है, 4-5 कंबल होते हैं डबल बेड के, वो अवेलेबल होते हैं। साथ में आपको अगर आप रूम्स नहीं मिल रहा है या बेड नहीं मिल रहा है, अगर आप बाहर ही अरेंज कर रहे हो, तो बाहर भी क्या होता है, आपको 100 रुपये के हिसाब से कंबल मिल जाते हैं। मतलब आपको 100 रुपये सिक्योरिटी पे जमा करना होता है, आप चाहे 10 कंबल लो, 50 कंबल लो, लेकिन उसकी भी एक अपनी एक टाइमिंग है, शाम को 7 बजे से लेकर के मतलब शुरू हो जाता है, और काफ़ी मतलब 2-3 घंटे तक कंबल बढ़ते हैं, और सुबह भी जैसे सबमिट कराना है तो वही टाइमिंग होती है। और दोस्तों, जब आप अर्धकुमारी पहुँचते हो तो सबसे पहले आप पर्ची ले लो।
क्योंकि वहीं पर जस्ट बगल में जैसे आप अर्धकुंवारी में एंट्री करते हो तो लेफ्ट साइड में ही आपको अपनी जो आपने नीचे से पर्ची ली होगी यात्रा पर्ची, वो दिखा के आपको अर्धकुंवारी वाली पर्ची मिल जाएगी। उसमें आपको एक नंबर मिलेगा, उसमें पर्ची का कोड भी सिस्टम भी होता है कि लाल है, सफ़ेद है या पीला है। क्योंकि जैसे आप मई जून में या भीड़ वाले टाइम पे जाते हो, जो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आपका वो नंबर मिल जाता है आपको, 1 दिन में या 2 दिन में भी नंबर आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप जाओगे। और जैसे आप फरवरी या मार्च या जनवरी के महीने में जाते हो तो आपको पर्ची की जरूरत नहीं है। वैसे पर्ची भीड़ उस टाइम रहती नहीं है, मेन बात तो ये है। भीड़ ज़्यादातर आपके नवरात्र के महीने शुरू हो जाती है, उसके बाद भीड़ रहती है। तो दोस्तों आप वहाँ से पर्ची लोगे, अपना पर्ची अपने पास रख ले, उसमें अपना नंबर देख लो जैसे भी है। और आप अगर वहाँ अर्धकुंवारी रुकना चाहते हो तो आप वहाँ भी रुक सकते हो, अदरवाइज़ आप आगे भवन पे जाना चाहते हो तो आप भवन पे भी जा सकते हो। तो दोस्तों वहाँ पे आपको 120 रुपये में बेड मिलेगा। वो आपको 1 नाइट स्टे का ही होता है, आपको सुबह 10 बजे चेकआउट करना ही होता है। तो दोस्तों उसके बाद आप निकल जाओगे भवन पे। गए भवन पे आपने दर्शन वर्शन किए, वहाँ पे आपको प्रसाद का भी अलग रेट होता है। प्रसाद आपको जनरली मतलब हाँ एक बात हो कि अर्धकुंवारी से आपको है ना भवन के लिए गाड़ियाँ भी मिल जाती है, वो नए रूट से जाती है, तो उसका भी फेयर 600-700 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। तो वहाँ से खच्चर भी चलते हैं, लेकिन खच्चर दूसरे रास्ते से जाते हैं, लेकिन एक रास्ते से गाड़ी जाती है, दूसरे से खच्चर वगैरह जाते हैं। तो जैसे भी आपको पॉसिबल हो सके आप उस रास्ते से जा सकते हैं। निकल जाओ भवन पे। क्या है, आपको प्रसाद का अलग अलग रेट है। जनरली मतलब 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, आगे तक मतलब आप स्पेशली बनवाना चाहते हो तो 500 रुपये तक भी है। जनरली मतलब 70-75 तक का आपको प्रसाद मिल जाता है। उसके बाद हाँ, लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि वहाँ भी आपको लॉकर्स रूम मिल जाते हैं, अर्धकुंवारी में भी लॉकर्स रूम मिल जाते हैं और भवन पे भी लॉकर्स रूम मिलते हैं। तो अगर आप माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो आप सिर्फ अपना एक लॉकर की चाबी और आपके पास जो भी सामान है, जो भी, वो आप लॉकर रूम में रख के जाएं। क्योंकि अगर आप कुछ भी लेके जाएंगे तो वो आपका निकाल के रख लिया जाएगा वहाँ पे, फिर आपको पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि लीड, फ़ोन, बेल्ट, मतलब जो भी है लेदर की चीज़ें या मतलब और कुछ भी है, आप कुछ नहीं लेके जा सकते। आप सिर्फ प्रसाद लेके जाओगे। बाकी वहाँ पे भवन में लॉकर रूम भी है, बहुत सारे लॉकर रूम यहाँ पे अवेलेबल है। सॉरी बहुत सारे रूम मतलब लॉकर्स रूम भी है, लॉकर्स भी अवेलेबल है बहुत सारे वहाँ पे। और वहाँ पे आपको रूम भी मिल जाता है। रूम का भी वही हिसाब किताब है, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है। वहाँ पे आपको 2 डबल बेड वाला रूम भी मिलता है। और मतलब बेड सिस्टम भी है। अगर जैसे मान के चलो भवन पे आपको रात हो गई या आप आरती वगैरह में जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे रात में रुक सकते हैं। वहाँ पर भी रूम का रेंट ऐसा ही है, जनरली से कुछ ज़्यादा है नहीं। और दोस्तों वहाँ से आपने माता के दर्शन वर्शन किए, उसके बाद आप निकल गए भैरव जी के लिए। तो भैरव जी के आपके 2 ऑप्शन है, एक तो रास्ते से पैदल यात्रा करते हुए निकल जाओ या फिर रोप वे से जाओ। क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग रोप वे से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि 5 मिनट लगते पहुँचने और 5 मिनट रिटर्निंग में लगते हैं। फिर वहाँ का व्यू भी, लोगों को फ़ोटो वीडियो तो खींचनी होती है। तो इसलिए दोस्तों सबसे बेटर ऑप्शन तो यही है। उसमें भी आपका सिर्फ 100 रुपये फेयर लगता है। 100 रुपये में आपका आना जाना दोनों एक ही टिकट में होता है। तो आप वहाँ से दर्शन करके निकले, उसके बाद अपने रोपवे में गए, रोपवे की टिकट लिया, रोपवे से चले गए, दर्शन वर्शन किए और आ गए। तो 100 रुपये वहाँ पे आपको खर्चा लग जाता है उस चीज़ का। अब आए वापसी में आपके मान के चलो आप अर्धकुंवारी में आए, अर्धकुंवारी में आपका नंबर 1 दिन के बाद और है, तो आप फिर बैठ ले रहे हो तो 120 रुपये फिर आपको टोटली वहाँ लग ही जाता है। और जनरली खाने पीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खाने पीने के मैं बाद में उसको एडजस्ट कर दूँगा जनरली, क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब होता है खाने पीने का। तो ये सिस्टम होता है। और उसके बाद जैसे आप दर्शन वर्शन कर लिए आपने, जैसे मतलब जितना भी आपको टाइम लगता है, उसके बाद आप आगे नीचे, उसके बाद 400-500 रुपये में आपका जो भी ट्रेन की वापसी की टिकट है, पर हेड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों अगर मैं टोटल इसका एस्टिमेट ले करके चलूँ तो 800 रुपये आपके ट्रेन के आने जाने के हो गए। और बाकी जैसे आप कहीं पे लोकल हो और वहाँ से आपको मतलब स्टेशन तक जाना है, तो जो भी आपका किराया लगता है 50-100 रुपये, 15 रुपये, मतलब 15 रुपये तो DDC बस का लगता है तो जनरली मतलब जैसे भी आपका हिसाब किताब बनता है, आप स्टेशन तक जाओगे, मतलब जनरली 400 रुपये, 800 रुपये तो आपके टिकट की हो गए। और उससे अलग आपका ये हो गया कि मतलब जितने दिन आप रुकते हो वहाँ पे ऊपर, जनरली 2 दिन काफ़ी होते हैं वहाँ अगर ऊपर रुकने के लिए, और मैक्सिमम कंबल वगैरह लेते हो, तो मोटा मोटी आप ये मान के चलो आपको लमसम 800 रुपये ट्रेन का किराया और 100 रुपये मतलब रोप वे के हो गए, मतलब 900। और आप जैसे मान चलो 2 रात रुकते हो, अगर आप रूम लेते हो तो 700 रुपये का हिसाब पड़ जाता है। और अगर मान चलो आप बेड लेते हो, मैं तो बेड ही लेता हूँ जनरली, क्योंकि बेड कंफर्टेबल होता है और वहाँ से व्यू भी अच्छा आता है, मेन बात तो ये है। तो मतलब 220 तो 250 रुपये हो गए, 8 और 800, 900 और 250, 1150।
और जनरली मतलब 1150 रुपये तो ये मेरा ये फेयर का खर्चा हो जाता है। और अगर इससे अलग मैं खाने पीने का लेके चलूँ तो जनरली नॉर्मली खाना पीना आप ये मान के चलो एक दिन में सिंगल आदमी 300 रुपये तक का खा पी सकता है। और ये जो ट्रिप आपका बनता है कम से कम 2-3 दिन का बन जाता है, तो मान के चलो 1000-1500 का आपका खाना भी हो जाएगा। तो मोटा मोटी हम मान लो 2500-3000 रुपये में आपको वैष्णो जी की यात्रा पूरी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मेन जो इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बता रहा था कि आप इस यात्रा को 15,000 रुपये से लेकर के 2000 के अंदर भी कर सकते हो, तो उसका रीज़न ये है कि दोस्तों आप स्लीपर की रिजर्वेशन की बजाय आप नॉर्मल चालू टिकट भी ले सकते हो, वो आपका 200 रुपये में ही आ जाता है। मतलब चालू टिकट मतलब जनरल वाली टिकट की बात कर रहा हूँ मैं, स्लीपर की नहीं, जो जनरल होता है उसकी। तो जनरल की टिकट आपको 200 रुपये मिल जाती है और 200 रुपये का टिकट जाने की और 200 रुपये की सेम वैसे ही आने की। अब कॉस्ट बढ़ गई हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जनरली 200 या 210 ऐसे ही रेट होता है उसका। तो मान के चलो आप ट्रेन में अपना घर से कुछ खाने पीने का लेके जाते हो तो आप लेके जा सकते हो। उसके बाद वहाँ पे गए आप, कहीं रुकने की बजाय कहीं रूम लेने की बजाय आप सीधा चढ़ाई कर लेते हो, मतलब यात्रा शुरू कर देते हो। तो आपका जनरली 200 रुपये ट्रेन का खर्चा आ गया। उसके बाद नॉर्मली आप खा पी लोगे। वहाँ पे खाना भी बहुत सस्ता है, चाहे नीचे की बात मतलब कटरा की बात करें या भवन की बात करें। भवन में आपको 45 या 50 रुपये प्लेट के हिसाब से कड़ी चावल और राजमा चावल मिल ही जाता है, और चाय का कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 12 या 15 रुपये होता है। तो अगर आप प्राइवेट दुकानें भी आप उसमें भी खा सकते हो, मतलब खाना वगैरह जो भी खाना है उसके अलग रेट है। मैं जनरली एक शाइन बोर्ड के नाम से, भोजनालय के नाम से होता है वहाँ पे, उसमें जाओगे वहाँ आपको बढ़िया रेट मिलेगा और बढ़िया खाना सब कुछ अच्छा मिलता है उसका। तो उसके रेट कहीं नहीं बढ़ते, जैसा आपको अर्धकुंवारी में मिलेगा वैसे ही भवन पे मिलेगा, सब एक जैसा रेट होता है उसका। तो जनरली मान के चलो 200 रुपये दिल्ली से कटरा का किराया हो गया जनरल वाली का डब्बे का। वो आप वैसे भी ले सकते हो, जैसे आपका अभी जस्ट करंट का प्रोग्राम बना, करंट निकल रहे हो तो आप लेके जा सकते हो। तो 200 रुपये जाने के टिकट के खर्चे हो गए, 200 रुपये आने के, 400 रुपये का ये हो गया। और मान के चलो आप अगर ऊपर रुक ही नहीं रहे हो, मतलब जैसे आपको नाइट स्टे करना ही नहीं है, आप गए आपने अर्धकुंवारी की पर्ची ली और जैसे ही गया आपने भवन की यात्रा शुरू कर दी, भवन पे दर्शन वर्शन कर लिए, फिर आप भैरव जी के गए, भैरव जी के दर्शन वर्शन कर लिए, फिर वापस आ गए और आपने अर्धकुंवारी में दर्शन वगैरह करे और उसके बाद नीचे आ गए, तो मतलब टोटल कॉस्ट तो ऊपर कुछ लगा ही नहीं आपका, ना बेड का ना कंबल का, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और अगर बाई चांस मान के चलो एक रात तो कम से कम आपका है होता ही है स्टे करने का, तो मान के चलो 120 रुपये पर हेड के हिसाब से वो भी लेके चलो, तो जनरली देखा जाए तो 550 के अराउंड ही हो चुका है। और इससे अलग खाना पीना, अगर खाना पीने की बात करी जाए तो नीचे अगर आप नाश्ता वगैरह करते हो, नीचे गुलशन जी का भंडारा भी होता है, आप वहाँ भी खा सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो 24 घंटे चलता है, सिर्फ दिन में 1-1 घंटे का 2 जगह गैप होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आप खा सकते हो। तो नीचे आप अगर माने चलो वहाँ खा के आते हो तो ऊपर मेन सारी प्रॉब्लम तो खाने की आती है। जनरली अगर इस तरह से कॉस्ट देखी जाए तो 200 रुपये ट्रेन के आने के, 200 रुपये ट्रेन के जाने के, और जनरली वन नाइट स्टे मान के चलो तो 120 रुपये वहाँ लग गए, और बस और कुछ नहीं। आप प्रसाद लेते हो तो 100 रुपये आप प्रसाद मान के चलो, तो जनरली 650-700 रुपये ये लग गया। और बाकी आप मान लो मोटा मोटी अगर आप जल्दी जल्दी में यात्रा करते हो तो आप ये समझ सकते हो कि मतलब आपका 1000 रुपये में पूरी यात्रा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ ये है कि अभी जो टाइम चल रहा है उसमें दोस्तों आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कोविड टेस्ट यहाँ से करा के जाना ही वेल एंड गुड होगा। अदरवाइज़ क्या वहाँ पे आप उतरते हो, आपका पास कोविड टेस्ट या रिपोर्ट नहीं है, तो आपका वहाँ रैपिड टेस्ट होता है और वहाँ पे उस टेस्ट की बहुत लंबी भीड़ लगी होती है। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहूँगा कि आप यहीं से टेस्ट करा के जाओ, अदरवाइज़ नहीं करा के जाते तो वहाँ भी स्टेशन पे रैपिड टेस्ट आपको हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जम्मू में भी होता है, कटरा में भी होता है। और एक चीज़ और, जैसे माने चलो किसी को कटरा की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है, जम्मू मिल रही है, तो जम्मू से भी बस जाती है कटरा के लिए। तो दोस्तों आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पिंग रही होगी। तो दोस्तों वैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जनरली अगर आप कहीं मतलब वैष्णो जाने का प्लान रखते हो तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि अगर दिल्ली से आप नाइट में निकलो, पूरी नाइट ट्रेन में रहो, सुबह आप पहुंच जाओ, सुबह आप पहुंचकर कटरा पहुंच जाओगे 9-10 बजे तक जनरली। उसके बाद आप सीधा यात्रा शुरू कर दो अर्धकुंवारी तक की। आप आराम से हंसते खेलते खाते पीते मज़े से आप आराम से 4-5 बजे तक अर्धकुंवारी पहुंच जाओगे, बाणगंगा सब जगह से होते हुए। तो शाम को आप वहाँ जाके आप बेड ले लो या रूम ले लो, उसमें क्या होगा आप नाइट में वहाँ रुक के वहाँ का व्यू भी एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे अच्छे से देख समझ सकते हो, सारी चीज़ें हैं।
तो और उसके बाद आप मतलब जाते पहले अपनी दुखवारी जी की पर्ची ले लो दर्शन की, क्योंकि वो बहुत टाइम में लगते हैं चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। तो वहाँ से आप रात में वहीं रुक जाओ, उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जैसे भी आपका प्रोग्राम बनता है उठ के भवन के लिए निकल जाओ, माता के दर्शन करके। और फिर माता के दर्शन और भैरव जी के दर्शन एक ही दिन में हो जाते हैं। तो वहाँ से आप वापस आके अगर आपका नंबर आ गया है दुखवारी का तो आप दर्शन कर लो, और अगर नहीं आया है तो फिर एक नाइट स्टे का प्रोग्राम फिर आपका बन जाएगा। तो आप वहाँ पे रात में बेड लेके आप वहाँ रुक सकते हो, और रुकने के बाद अपना जब भी आपका नंबर आता है आप जाके दर्शन करके और फिर वहाँ से आप आ सकते हो। तो जनरली अगर इसमें क्या होता है, आपको ना आपकी जो यात्रा होती है, आपके दर्शन है बहुत अच्छे से आराम से होते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हबड़ तबड़ नहीं, सब बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप आते हो अपना फिर रिटर्न घर। और दोस्तों एक चीज़ और, पता नहीं लोगों को पता है या नहीं है, अगर आप माता वैष्णो जी के दर्शन करके जा रहे हो तो ऐसी मान्यता है कि जैसे आप घर जाते हो तो 9 कन्या को जिमाना होता है। तो पता नहीं लोग जानते कि नहीं जानते, या फिर बस मेरी नॉलेज में है एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी। दोस्तों आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको हेल्पिंग लगी होगी, आप आगे प्लान बनाते हो तो आपके लिए शायद अच्छा ही रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।